नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, अभी हम लोग बीपीएससी में साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सभी वर्षों के 66 से लेकर के जब तक हो एग्ज़ाम शुरू से लेकर के अंतिम तक उसको कवर करेंगे। ये हमारा मास्टर वीडियो होगा। देखते हैं ये कितने देर का वीडियो बनता है। इसे आप लोग ज़रूर देखें। कई मेरे साथी कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं। तो देखिए, ऐसा लग रहा है इसका मतलब आपने तैयारी की है और ऐसा लगना ये लाजमी है। ऐसे समय में आप नया कुछ भी ना पढ़ें, केवल प्रीवियस ईयर को दोहराएं, देखें, चीज़ों को देखें। मन नहीं लगता है ऐसे लास्ट टाइम में, तो इन सब वीडियोस को आप देखते रहें। और भी कई सारी वीडियोस हैं, चाहे कहीं से भी, लेकिन आप जो है लगातार स्टडी में ही अभी ध्यान लगाएं। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। तो ध्यान रखिए, विद्युत धारा जो है ये मूल भौतिक राशि है। क्लियर है। नेक्स्ट है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य होती है और प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसमें भी ध है और इसमें भी ध है। प्रकाश में प्र है और अनुप्रस्थ में भी प्र है। तो इस तरह से आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला सवाल क्या कहता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कैसे? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ये प्रिज्म द्वारा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब है प्रिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये रेलवे में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिए, -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये समान होता है। अगला सवाल कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो ध्यान रखिए, लेंस की क्षमता हम लोग मापते हैं किसमें? डायप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI में किसका उपयोग नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये MRI होना चाहिए था, इसमें जो है एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। अगला सवाल है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है। ध्यान रखिए, यह राशि है आवृत्ति। आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका। तो ध्यान रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। लंबी दूरी को मापने हेतु प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा कण आवेश रहित है। तो ध्यान रखिए, हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ध्यान रखिए, ओम मीटर जो मात्रक होता है यह होता है प्रतिरोधकता का। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ध्यान रखिए, ये नीलम, रूबी ये सभी जो हैं अल्मुनियम के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र है Al2O3। Al2O3। ध्यान रखिए, रूबी, नीलम। अगला सवाल है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किसमें किया जाता है। तो ध्यान रखिए, पेट्रोल की गुणवत्ता को हम लोग ऑक्टेन संख्या के द्वारा इसे व्यक्त करते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। तो ध्यान रखिए, निम्नलिखित में पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोरॉन का गलनांक इनमें से सभी में सबसे ज़्यादा उच्च होता है। अगला सवाल कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो ध्यान रखिए, पेनिसिलिन जो है ये कौन सी दवा है? एंटीबायोटिक होती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है। तो ध्यान रखिए, CNG का मुख्य घटक पूछ रहा है तो इसका सही जवाब होगा मीथेन, CH4, जिसे मार्स गैस, दलदली गैस भी कहते हैं।
अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा के घटक हैं। तो ध्यान रखिए, अम्ल वर्षा का घटक जो होता है ये HNO3 और H2SO4 दोनों होता है। ध्यान रखिए, HNO3 और H2SO4। इसके अलावा NO2 और SO3 अगर पूछ ले तो एक ही बात है, मतलब ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और सल्फर, नाइट्रिक सल्फर। कहता है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला सवाल है कि पानी का pH मान क्या होता है। तो आसान सवाल है, पानी का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में रसायन क्षेत्र में किसको विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिए, 2019 में लिथियम आयन बैटरी को डेवलप करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ध्यान रखिए, प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। हमारा अगला सवाल है, कहता है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए, पानी की टंकी में जो फंगस होते हैं उसको नष्ट करने हेतु हम लोग प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो ध्यान रखिए, क्लोरोफिल का घटक कैल्शियम नहीं होता है। ध्यान रखिए, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। कहता है कि पौधे में पानी या जल पहुंचाया जाता है। तो ध्यान रखना है, जल जाइलम के द्वारा। क्लियर है, ज से जल, ज से जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं? तो ध्यान रखिए, ये ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किस में। तो ध्यान रखिए, केरोसिन में ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है। देखिए, सही मायने में अगर देखा जाए तो बीपीएससी में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको स्पीडी से ही रहेंगे। एक दो क्वेश्चन बाय चांस इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपको स्पीडी से ही मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो ध्यान रखिए, लाइपेज जो है ये अग्नाशय से निकलता है। अगला सवाल कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिए, बीसीजी का इस्तेमाल हम लोग टीबी या क्षय रोग में करते हैं। बीसीजी का पूरा नाम बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन होता है। ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखें, अग्नाशय से निकलता है इंसुलिन। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि अग्नाशय के किस सेल से इंसुलिन का स्रवण होता है। आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन रक्त के संचरण में मदद करता है। तो ध्यान रखिए, एरिथ्रोसाइट रक्त के संचरण में मदद करता है और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अगला सवाल है कि अंगोरा ऊन जो है ये किससे निकाला जाता है। ध्यान रखिए, अंगोरा ऊन जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है हमें। पश्मीना अगर पूछे तो बकरी से वो हमें मिलती है। आगे देखते हैं। हमारा सवाल है कि दाब का मात्रक होता है। तो ध्यान रखिए, इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। दाब का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड प्रति स्क्वायर होता है, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है कितना देर में। तो ये पहुँचता है 8 मिनट लेकिन 20 सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ सही जवाब हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक जो है अदिश राशि है। तो ध्यान रखिए, अदिश राशि, दाब एक अदिश राशि है। कहता है कि किस राशि का मात्रक नहीं है। ध्यान रखिएगा, विकृति जिसका अर्थ होता है स्ट्रेन, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि तरंगें होती है।
तो ध्यान रखिए ध्वनि तरंगे होती है कैसी, ध से ध्वनि, ध से अनुदैर्घ्य। कहता है कि 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो ये आप निकाल सकते हैं C-0/100। इस तरह का बीपीएससी हर बार एक क्वेश्चन पूछता है F-32/180, तो इस रिलेशन पे इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ये आप ज़रूर याद रखें। वैसे इसका सही जवाब है 122 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो ध्यान रखिए आवृत्ति को किस में नापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से नापते हैं, किससे नापते हैं, एमीटर से। नेक्स्ट है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वाट, पावर की इकाई वाट है। अगला सवाल है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ध्यान रखिए आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। किसे कहते हैं आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक, लेवोजियर को। अगला सवाल है, कहता है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है, दोनों को जोड़ देंगे, सही जवाब हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं, तो ध्यान रखिए ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ध्यान रखिए गैस, इसका सही जवाब हो जाएगा अपना गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी का पीएच मान क्या होता है, तो ध्यान रखिए ये होता है 7। इससे पहले वाले सेट में जो है सवाल किस तरह से पूछा गया था कि सेम ही क्वेश्चन था, तो प्रीवियस अगर हम लोग करके जाते हैं तो 30 में से ये जरूर आप जान के रखिए कि 15 से 18 क्वेश्चन तो आपको यही इसी में से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, तो ध्यान रखिए मुख्य घटक की बात कर रही है। तो वैसे पिछले क्वेश्चन में मीथेन हम लोगों ने देखा था, इसके अलावा कई चीज़ होते हैं लेकिन मीथेन जो है मुख्य घटक होता है। अगला सवाल है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है किसमें, तो ध्यान रखिए ऑक्सीजन केरोसिन में उपस्थित होता है। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन वही पूछा है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का है। कितना क्वेश्चन देख रहे हैं आप, रिपीट हो रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखिए ये होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि CO समूह का आबंध क्रम क्या है, आबंध क्रम का इसका जो ऑर्डर है ये होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, हमारे शरीर का जो तापमान है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भूख प्यास को भी यह कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है, ध्यान रखिए द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है डार्विन ने, किसने लिखा है, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा शैवाल और कवक मिलकर लाइकेन बनाता है, इसे सहजीविता कहते हैं। इसका अर्थ है म्यूटिलिज्म, म्यूटिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए इसका सही जवाब है आवास। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अक्सर इसमें हम लोग फंस जाते हैं, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा ATP में बदलती है कहाँ पर, ध्यान रखिए तो ये बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। इस क्लोरोप्लास्ट को पौधे का किचन भी कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है, तो ये होता है ऑक्सीजन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो ध्यान रखना है हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखिए विषाणु वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो ध्यान रखिए लिम्फोसाइट का जो
निर्माण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, ये बनता है स्प्लीन में और अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ध्यान रखिए, थायरॉक्सिन में जो है आयोडीन होता है, इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला सवाल है कि एड्स किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना है, एड्स जो है विषाणु वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो ध्यान रखिए, आसान क्वेश्चन है, ये होती है एम्पियर। अगला सवाल है कि दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिए, एक चीज़ आपको याद हो जाएगा, निकट मतलब किसी के आप पास हैं, तो मेरे पिया मतलब मायोपिया निकट हैं, तो जब आप पास हैं तो मेरे पिया निकट हैं। वहीं पर हाइपर मेट्रोपिया मतलब हाइपर माना कोई गुस्सा है, तो वो क्या हो जाएगा, गुस्सा होने के बाद दूर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, निकट का नाम हो गया मायोपिया और दूर दृष्टि का नाम हो गया हाइपर मेट्रोपिया। यहाँ निकट पूछ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल देखिए, कहता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? 1.679। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलईडी इसका अर्थ ध्यान रखिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है, वो हमें पता लगाना है। तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब है कि एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौर भट्टी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। अगला सवाल है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, या किस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग होता है छोटे वस्तु को देखने के लिए? तो इसमें हम लोग यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि अल्ट्रासोनिक तरंगें, तो ध्यान रखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती है और इसे हम लोग नहीं सुन सकते। कहता है कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो ध्यान रखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी का उबलना। भौतिक परिवर्तन है पानी का उबलना। आगे देखते हैं, हमारा अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा जो है ये अलौह धात्विक खनिज है? अलौह मतलब जिसमें लोहा नहीं है। तो ध्यान रखिए, मैग्नीज में भी लोहा नहीं होता, कोबाल्ट में नहीं होता, टीन में नहीं होता, निकेल में नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। आगे देखते हैं, कहता है कि ट्यूबलाइट तथा परखनलियों में प्रयोग किया जाने वाला ग्लास किससे बनता है? तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ट्यूबलाइट में जो है हम लोग सोडा कांच, मृदु कांच, सिलिका, इन सभी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? किस धातु की? तो ध्यान रखिए, ये होता है रजत या चांदी की सर्वाधिक होती है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस है? तो ध्यान रखिए, ऑक्सीजन भूल से भी नहीं मारिएगा, चूँकि वातावरण की बात हो रही है तो वो होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ध्यान रखिए, मात्र जो है ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए, ये प्रयोग होता है यूरेनियम का। अगला सवाल है कि निम्न में सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ध्यान रखिए, अग्निशामक सबसे अच्छा है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन
जो है ये इसको आग को जलने में सहायक होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से लिंक तोड़ देता है और आग जो है बुझ जाता है। अगला सवाल क्या है कि फ्लोरीन अथवा वकीबॉल कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो ध्यान रखिए, ये जो है फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप होता है जिसमें कि 60 कार्बन के परमाणु होते हैं, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। कहता है कि अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ये घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो ध्यान रखिए, लाइसोसोम जो है ये कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और स्वयं भी यह नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कहता है शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? तो ध्यान रखिए, लोहे की कमी से रक्त अल्पता होती है, जिसे अनीमिया भी कहते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 98 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट। कहता है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये जो है वृक्कनली इन सभी जगहों पर ये पाई जाती है। कहता है आंत्रज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंत्र, तो नाम से ही क्लियर है, ये आंत को प्रभावित करता है। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें देखिए कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसे ही कार्बनिक कृषि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ध्यान रखना है, ये करता है हमारा प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है कि निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। तो संवहनीय पौधा जो होता है ये होता है काई, संवहनीय पौधा होता है काई। अगला सवाल है कि निम्न में जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? माइकोरिजनल फंगी, ब्लू ग्रीन शैवाल, बैसिलस थुरिजिएंसिस। तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, माइकोरिजल और फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल जो है ये जैविक उर्वरक होते हैं। अगला सवाल है कि किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो ध्यान रखिए, ये पौधा है अदरक। अदरक कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था? तो ध्यान रखिए, ग्रीन हाउस की अगर बात हो रही हो तो वो होता है रियो सम्मेलन 1992 में। अगला सवाल कहता है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सवाल है कि एंगस्ट्रॉम की इकाई है। तो ध्यान रखिए, एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। क्लियर है? हर्ट्ज होता है आवृत्ति का, ध्यान रखिए। कहता है आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। देखिए यहाँ पर आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, ये पिछले सेट में भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही कथन चुनना है, हमें चुन लेते हैं। तो ध्यान रखिए, लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। कहता है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है? तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, C-0/100 = F-32/180। ये आप ज़रूर से दिमाग में बैठा लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जरूरी प्रत्येक वर्ष जो है पूछा जा रहा है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है वॉट। विद्युत शक्ति इकाई क्या है? वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत मोटर में, थक गए दोस्तों लगातार इतना देर बोलते बोलते, खैर कोई बात नहीं। देखिए विद्युत मोटर में
ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापा जाता है, तो ये हम लोग नापते हैं एमीटर से। किससे नापते हैं, एमीटर से। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, देखिए ये क्वेश्चन हर बार जो है ये क्वेश्चन आ रहा है, हर बार आता है, तो इसका सही जवाब हम लोग लगाएंगे ई। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी होते हैं इसमें। कहता है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो ध्यान रखिए ये मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, ऑप्शन नंबर डी। कहता है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, आर्द्रता जो है हाइग्रो से नापते हैं, हाइग्रो से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से। वहीं अगर आपेक्षिक घनत्व पूछे तो हाइड्रो से नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखिए दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो ध्यान रखिए शुद्ध पानी और उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 ही होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 103 का। अगला सवाल है कि निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन में जो है ये न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की थी, ध्यान रखिए इस सवाल पर उस समय 64वीं बीपीएससी में काफ़ी विवाद हुआ। वैसे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। सभी लोग वाटसन एवं क्रिक को लगा के आए थे, जबकि वाटसन एवं क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल खोज किया था और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसेचर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ध्यान रखिए ट्राइग्लिसराइड वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईईजी का निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो देखिए ईईजी ये होता है मस्तिष्क के लिए, एक होता है ईसीजी हृदय के लिए। कहता है कि शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है, तो वो करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा भूख प्यास को भी ये कंट्रोल करता है। कहता है मानव शरीर में होता है, तो ध्यान रखिए मानव शरीर में, हमारे शरीर में लगभग 70% तक पानी होता है। अगला सवाल है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके अलावा कोशिका का श्वसन केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स निम्न में से किस कारण से होता है, तो ध्यान रखिए ये विषाणु के कारण होता है। इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है। हमारा सवाल है कि दृश्य स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ 3900 से 7600 ही है, तो ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाला जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ये किसका होता है, तो ध्यान रखिए ये हमारा होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्ट्ज क्रिस्टल। अगला सवाल देखिए क्या है कि ब्रोमीन होती है, तो ध्यान रखिए ब्रोमीन कैसी होती है, ये एक लाल द्रव्य होती है। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो ध्यान रखिए वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन की बात करें तो फलों को पकाने में कृत्रिम रूप से इसका प्रयोग होता है। अगला सवाल है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर किसकी परत होती है, देखिए ये होती है जस्ते की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो कपड़े साफ करने में सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है, सल्फोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो ध्यान रखिए इसमें जो है आप कह सकते हैं मैग्नीशियम गंधक। इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पानी भी तो उत्सर्जित होता है, नमक, सोडियम जिसको कहते हैं।
नेक्स्ट कहता है कि नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या होता है, तो देखिए नीला थोथा ये होता है कॉपर सल्फेट, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। अगला सवाल है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो ध्यान रखिए वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं सब्लिमेशन अर्थात ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ध्यान रखिए इन सभी में प्लेटिनियम जो है सबसे भारी धातु है। आगे देखते हैं, कहता है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसका, तो ध्यान रखिए स्टेनलेस स्टील में कई महत्वपूर्ण चीज़ पाए जाते हैं और जो है ये क्रोमियम और निकेल का है। तो देखिए क्रोमियम निकेल कहीं है, क्रोमियम तांबा है, क्रोमियम लोहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कहता है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है, तो ये क्या है, ध्यान रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है। अगला सवाल है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो क्या कहलाता है, तो दो बंध की बात हो रही है तो वो एल्कीन कहलाता है, दो बंध वाले एल्कीन। नेक्स्ट कहता है कि सिरके का रासायनिक नाम है, तो ध्यान देखिए सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं, सिरका को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अगला सवाल कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखिए वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो ध्यान रखिए इंसुलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट का नियंत्रण या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है एक एंटीबायोटिक है, तो पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे खोजा था। अगला सवाल निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जो है कार्बोहाइड्रेट है, तो ध्यान रखिए चावल जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारा अगला सवाल है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है, तो ध्यान रखिए टेफ्लॉन जो है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, बेकेलाइट जो है ये फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनता है। देखिए दोस्तों इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि ज़्यादातर प्रश्न स्पीडी या लूसेंट भर से ही पूछे जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा हैवी प्रेशर ना लेकर के इन्हीं चीज़ों को देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो ध्यान रखिए वो होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि घरेलू ईंधन के रूप में एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो ध्यान रखिए एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन ब्यूटेन दोनों होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कहता है साबुन ग्रीस को हटाता है किस प्रकार से, तो ये हटाता है पाइसीकरण के द्वारा। किस तरह से हटाता है, पाइसीकरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में क्या रहता है, तो ध्यान रखिए इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड, इसमें रहता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट कहता है कि गार्ड पार्टिकल क्या है, तो ध्यान रखिए गार्ड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन होते हैं। गार्ड्स पार्टिकल क्या है, हिग्स बोसॉन। आगे देखते हैं क्या है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है, देख लीजिए जूट मूंगफली गन्ना ये सब नकदी है, तो ज्वार नहीं है। नेक्स्ट कहता है कि काली क्रांति संबंधित है किससे, तो काली क्रांति का संबंध जो है ये कच्चा तेल उत्पादन से है। कहता है कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी होता है। आनुवांशिक की बात आ रही है तो हम लोग इसका बिना देखे आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। अगला सवाल है कि निम्न में से
किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 संतरा, देखिए ये संतरा मतलब जो खट्टा का विटामिन C होता है। विटामिन D कौड़ यकृत तेल। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल। विटामिन K एल्फा इसका सही जवाब हो जाएगा, सही सुमेल नहीं है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर E होगा। नेक्स्ट कहता है कि किस विटामिन को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो ध्यान रखिए विटामिन D2 को, ये अच्छा क्वेश्चन था। विटामिन D2 को क्या कहते हैं? एग्रोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 एग्रोकैल्सिफेरॉल। कहता है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिए रेटिनॉल, जिरप्थेलिमिया, टेकोफेरॉल, बेरीबेरी, ये सुमेलित नहीं है। इंसुलिन क्या है? तो देखिए इंसुलिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि अग्नाशय से निकलता है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो ध्यान रखिए प्रतिजैविक औषधि की बात हो रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें, तो इसको आप इसका ऑप्शन भी देख लीजिए आप एक बार, ताकि आप अच्छे से मिला सकें। एस्पार्टम, एस्पार्टम जो है ये कृत्रिम मधुरक होता है। फ्रेयॉन, फ्रेयॉन जो है फ्रिज में यूज करते हैं ठंडापन के लिए। नेक्स्ट नियोप्रीन जो है ये संश्लेषित रबड़ है। और बेनाड्रिल प्रति हिस्टेमिन, खांसी वगैरह में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है विटामिन K। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर होने का रीज़न है पराबैंगनी किरणें, यूवी रेज। फिर जो है ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में देखिए प्रदूषण ध्वनि डेसिबल से संबंधित है। फिर है वैश्विक तापमान, ये बढ़ रहा है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ओजोन छिद्र, वैश्विक तापमान CO2 के कारण, और ओजोन छिद्र हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। कहता है कि मानव शरीर में विटामिन A कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में, ध्यान रखिए। अगला सवाल कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम के लिए किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिए इसमें कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32 इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा जो है अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है H2SO4, इसके अलावा HNO3 भी इसमें होता है। कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व ये होता है कणीय तत्व वायु प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? ये तो जम्मू कश्मीर हो गया, साइंस से रिलेटेड नहीं लग रहा ये। आगे देखते हैं, कहता है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो ये होता है पोटेशियम। ध्यान रखिए पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उसके बाद हमारा आता है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें क्या है? तो देखिए ये आवेशित और अनावेशित दोनों हो सकती है कॉस्मिक किरणें। निम्न में से कौन सा तत्व जो है सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? नाम से क्लियर है, कार्बन। अगला है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ध्यान रखिए सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन भरा होता है, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य ये कहाँ है? तो ध्यान रखिए ये सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य जो है
ये गुड़गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में क्या है, तो ये अब चेंज हो चुका है क्योंकि वन का डाटा चेंज हो गया है। नेक्स्ट कहता है कि लौंग पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त होते हैं, तो ध्यान रखिए लौंग हमें मिलता है पुष्प की कली से। अगला सवाल कि ओकोजीन संबंधित है, तो ध्यान रखना है ये कैंसर से रिलेटेड है, कर्क रोग से। ओकोजीन। डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया था, तो ध्यान रखिए डीएनए का पहली बार जो संश्लेषण अंतःपात्र में किया था आर्थर कॉर्नबर्ग ने। अगला सवाल है कि तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो ध्यान रखिए इसका सही जवाब है आयनीय विकिरण। जो रेज होती हैं ये इसके कारण भी होते हैं और इसका ख़त्म करने में सहायक भी होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कुल कितना होता है, तो ये होता है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है कि टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण किसका है, तो ये टाइफाइड और कॉलेरा जो हमें होता है दूषित जल के सेवन से। अगला सवाल है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ध्यान रखिए ये होती है ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिए जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इसे जीवाणु का जनक भी कहते हैं। अगला सवाल है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है, तो ध्यान रखिए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन। कहता है कि कीट संवर्धन क्या है, तो ध्यान रखिए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखिए सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, क्रिश्चियन बर्नार्ड। कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त कितना प्रवाह होता है, तो ये होता है 1200 सीसी वृक्क से प्रति मिनट। पादप कली क्या है, तो देखिए पादप कली क्या है, एक भ्रूणीय टहनी होती है पादप कली। हमारा अगला सवाल है कि सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखाई देता है, तो ध्यान रखिए ये हमें दिखाई देता है 400 से 700 नैनोमीटर के बीच। एंगस्ट्रॉन में पूछे तो 3900 से लेकर के 7800। ध्यान रखिए कहता है कि खनिज क्या है, मिनरल, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कहता है एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलता है, एक ही प्रकार के परमाणु जो हमें पाए जाते हैं प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। खाने का नमक कहता है किससे बनता है, बहुत अच्छा सवाल है। ध्यान रखिए ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो ध्यान रखिए ये होता है क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो नमक युक्त मिट्टी में पौधे उगते हैं उन्हें जो है हेलोफाइट कहते हैं। ध्यान रखिएगा हेलोफाइट। अगला सवाल है कि पर्यावरण किससे बनता है, पर्यावरण जो है जीवीय घटक, भू-आकृति घटक, अजैव घटक तीनों से मिलकर के बनता है। अगला सवाल है कि वैस्कुलर संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो पानी जाता है जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम। कहता है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो ये भाग है शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में कौन सा है, सहज प्रणाली का परिवर्धन है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, ध्यान रखिए जेनेटिक्स जो है अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल का जो अनुवांशिकता का सिद्धांत है ये लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण किस में मिलता है, तो ध्यान रखिए भ्रूण जो होता है ये बीज में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है, बीज में। क्वेश्चन नंबर 10 कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था। तो ध्यान रखिए, रडार का आविष्कारक है रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्तदाब मापने का मापक यंत्र कौन सा है। तो ये हम लोग नापते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर से, रक्तदाब को मापते हैं। कहता है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है। तो ध्यान रखिए, ये हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति सभी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो ये होता है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिए, एफ्लाटॉक्सिन ये प्रभावित होता है यकृत। मुख्यतः आप देखें, अगर कोई कुछ भी अगर खाता पीता है तो हमारा यकृत ही प्रभावित होता है। मतलब खाने पीने से मतलब है कि जैसे जहर या फिर कुछ और, तो यकृत ही हमारा मोस्टली प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो ध्यान रखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो ये संकेत करती है नॉर्थ, उत्तर की तरफ। कहता है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये होता है फाइबर को गर्म करके। अगला सवाल है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा हमारा ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट है कि प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो एक प्रिज्म से इसको गुजार करके। आगे देखते हैं कि लोलक की कालावधि जो टाइम पीरियड होती है ये किस पर निर्भर करती है। ध्यान रखें, यह जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो देखिए, ये जो है जलने का रीज़न होता है क्लोरीन, बहुत ज़्यादा जो है इसमें नमक होता है। अगला सवाल है कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो क्या होता है। तो ध्यान देखिए, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा का हानि नहीं होता है। अगला सवाल कि चूहा मारने का जहर किस रसायन पदार्थ से बनता है। तो ध्यान रखिए, ये बनता है पोटेशियम साइनाइड से। पोटेशियम साइनाइड से चूहा मारने का जहर बनता है। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं। तो पीतल में होता है हमारा तांबा, जस्ता, CuZn। अगला सवाल है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में तो ये होता है हमारा लोहा। अगला सवाल है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से बनता है पानी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सोने को घोला जा सकता है। तो ध्यान रखिए, सोने को हम लोग घोल सकते हैं एक्वारेजिया में। ठीक है, एक्वारेजिया क्या होता है। तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड होता है। कहता है शक्कर की किण्वन फर्मेंटेशन से क्या बनता है। तो शक्कर के फर्मेंटेशन से बनता है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग करेंगे भैया नाइट्रोजन का। एस्पिरिन कहाँ से हमें प्राप्त होता है। तो एस्पिरिन हमें एक पेड़ से मिल जाता है। एस्पिरिन कुनेन भी हमें पेड़ से मिलता है। अम्ल वर्षा होती है। तो ये मुख्यतः इसका कारण है कारखानों से निकलने वाला धुआं। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। जितना भी BPSC में क्वेश्चन पूछा गया था वो सब हम लोगों ने कर लिया। और एक चीज़ देखने के लिए इसमें मिलता है कि अधिकतर क्वेश्चन जो हैं रिपीटेड ही होते हैं। तो इसे आप ज़रूर 1-2 बार रिवाइज़ करके जाइए। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसको आप गूगल कर लें या कमेंट करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताएं क्या इस तरह से एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के अलग अलग सेक्शन का मास्टर वीडियो बनाया जाए, तो उसको भी तैयार करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।